हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग का स्वागत है आप लोग का अपना YouTube चैनल फ्यूचर करियर। जैसा कि मैं सुजीत कुमार आप लोगों को फ्यूचर करियर पे सोशल साइंस पढ़ा रहा हूँ। देखिए, सोशल साइंस में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में पहला चैप्टर भी चल रहा है, डेवलपमेंट, विकास। और मैं ये बताना चाहूँगा, जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और जो CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं, कि दोनों में क्या है, एक एक चैप्टर का अंतर है। क्या है? अंतर है। देखिए, बिहार बोर्ड में जो पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और उनके विकास, लेकिन ये विकास और इतिहास है। ठीक है, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के पहला बुक के पहला चैप्टर। और लेकिन CBSE बोर्ड के जो बुक है उसमें पहला चैप्टर का नाम है विकास। इससे कोई घबराने की बात नहीं है। मैंने इस डेवलपमेंट में ही दोनों बिहार बोर्ड जो है, इसी बिहार वाले जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं, इसी चैप्टर के डेवलपमेंट चैप्टर के में ही दोनों कंप्रोमाइज कर दिया, दोनों एक साथ पढ़ाया हूँ ताकि CBSE और बिहार बोर्ड दोनों पढ़ सके। आप लोग घबराइए नहीं, पढ़िए। देखिए, आज हम लोग इससे पहले आप लोग को बताया गया पिछले वीडियो के माध्यम से क्या प्रतिव्यक्ति आय क्या है, ठीक है, योजना आयोग के बारे में, कोर बैंकिंग प्रणाली के बारे में। देखिए, आज हम लोग पढ़ते हैं, कुछ टॉपिक बचा हुआ, फिर इस चैप्टर को एंड कर देंगे। उपनिवेशवाद क्या है? उपनिवेशवाद ये आता है बिहार बोर्ड में 1, 2 से 3 नंबर का। देखिए, उपनिवेश मतलब होता है गुलाम। जब कोई शक्तिशाली देश कमजोर देश को दबाकर और उस कमजोर देश को दबाकर उस पे अपना निर्देश का नियंत्रण करता है, तो शासित देश, शासक देश का क्या कहलाता है? उपनिवेशवाद कहलाता है। उपनिवेशवाद कहलाता है। मैं अगेन इस चीज को क्लियर कर देता हूं। देखिए, जब कोई शक्तिशाली देश या समृद्ध देश कमजोर देश के लोगों को कमजोर देश को दबाकर अपना निर्देश या नियंत्रण उस पर स्थापित करता है, शासित देश का जो उसके अंदर में, तो शासित देश, शासक देश का उपनिवेशवाद। जैसे देखिए, भारत भी 15 अगस्त 1947 से पहले क्या था? उपनिवेशवाद था। किसका? इंग्लैंड का। भारत भी 15 अगस्त 1947 से पहले क्या था? उपनिवेशवाद था। हमारा देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। देखिए, मैं आशा करता हूँ ये टॉपिक आप लोग का क्लियर हो गया होगा, उपनिवेशवाद। अगला टॉपिक है, ले लेता हूँ, आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन क्या होता है ये जानते हैं। आर्थिक नियोजन, देखिए, आर्थिक नियोजन उसे कहते हैं जब देश या राष्ट्र के साथ आर्थिक नियोजन उसे कहते हैं जब देश या राष्ट्र के साधन जो है उनके विकास के लिए उपयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? आर्थिक नियोजन। आप लोग अगेन परिभाषा जान लीजिए। जब देश या राष्ट्र का संसाधन जो होते हैं देश के विकास के लिए उपयोग किए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? आर्थिक नियोजन कहते हैं। ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। अगेन मैं बता देता हूं। अगला टॉपिक है आधारित संरचना। आधारित संरचना क्या होता है? आधारित संरचना, देखिए, आधारित संरचना जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, संचार तथा बैंकिंग का माध्यम, ये सब क्या है? ये सब है आधारित संरचना। आधारित संरचना वे सब तत्व
जो देश के विकास के लिए है। वे सब तत्व जैसे बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, संचार, बैंकिंग, अस्पताल, जो हमारे देश के विकास के लिए हैं, ये सब क्या है? आधारित संरचना है। आधारित संरचना है। ये सब क्या है? आधारित संरचना है। अगला टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को, वस्तु विनिमय प्रणाली। बस पढ़ना है, क्योंकि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा और ये पीडीएफ में भी दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में, ये जो चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तब, ठीक है। और या टेलीग्राम पे भी जाके आप सर्च कर सकते हैं फ्यूचर कैरियर, ठीक है। अगला हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है? वैसी प्रणाली, वैसी प्रणाली जिससे वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन किया जाता है। अच्छा, अभी यदि मौद्रिक प्रणाली चल रहा है, मुद्रा से लेके कोई वस्तु लेते हैं, इससे पहले क्या था? ऐसा नहीं था। इससे पहले आधारित था कि ये वस्तु के बदले ये चीज मिलेगा, ठीक है। जैसे मार्कर है, एक बुक लेना है मुझे, तो बुक के लिए निर्धारित है कि आप पहले पेन लेकर आओ, कलम लेकर आओ, तो आपको बुक मिलेगा। तो इससे पहले हम लोग को उसमें बहुत कष्टदायक होता था कि मुझे पहले कलम को लेना पता, किसके पास कलम है, तो कलम लेके जब जिसके पास कॉपी रहता था उसके पास में जाता था, लो कलम में लिखता, तो उसमें बहुत समय लगता था, जो थोड़ा कष्टदायक, ठीक है। देखिए आप लोग क्या क्या पढ़ लिए? उपनिवेशवाद क्या होता है, आर्थिक नियोजन क्या होता है, आधारित संरचना क्या होता है, और वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है? देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैं इसे अगेन क्लियर करवा के फिर एक बड़ा टॉपिक है उसे मैं क्लियर करवाऊंगा। देखिए क्या है उपनिवेशवाद? उपनिवेशवाद मतलब मैंने बताया, जब कोई शक्तिशाली देश कमजोर देश को दबाकर अपना शासन स्थापित करता है, तो शासित देश शासक देश का उपनिवेश कहलाता है, ठीक है। जैसे हमारा भारत देश कुछ समय पहले किसका उपनिवेश था? बोलिए, इंग्लैंड का, ठीक है। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन उसे कहते हैं जब देश या राष्ट्र की आवश्यकता के अनुसार संसाधन का उपयोग उनके विकास के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? आर्थिक नियोजन कहेंगे। मैं अगेन क्लियर करवा देता हूं, जब देश या राष्ट्र के आवश्यकता के अनुसार संसाधन का उपयोग किया जाता है देश के विकास के लिए, उसे हम क्या कहेंगे? आर्थिक नियोजन कहेंगे। और अगला है आधारित संरचना क्या होता है? आधारित संरचना वे सब तत्व स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, संचार, बैंकिंग, ये सब जो हमारे देश के विकास के लिए, ठीक है, ये सब क्या कहलाएगा? ये सब क्या कहलाते हैं? आधारित संरचना। और वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? मैं अगेन क्लियर करवा देता हूं। वस्तु विनिमय प्रणाली ऐसी प्रणाली जो वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन करते हैं, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन करते हैं। विनिमय प्रणाली मतलब होता है कि लेन देन करते हैं, ठीक है। अब चलिए इसे मैं मिटाता हूं, फिर अगला टॉपिक जो बड़ा सा टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है, इसे मैं लेता हूं। देखिए ये बड़ा सा टॉपिक है जो बिहार बोर्ड के लिए। देखिए बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है तथा बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कुछ मुख्य उपाय बताइए। पिछड़ेपन मतलब क्या कर सकते? गरीब, कमजोर, क्या कारण है? अब ये जानेंगे हम लोग
टॉपिक वाइज। देखिए पहला तो है बढ़ती हुई जनसंख्या। बढ़ती हुई जनसंख्या, यहां बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या क्या? बढ़ती हुई जनसंख्या बिहार, जिसके कारण सरकार क्या करते हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अलग अलग कदम उठाते हैं ताकि एक एक लोगों को लाभ मिल सके। ठीक है। और दूसरा टॉपिक है आधारित संरचना का अभाव। दूसरा किसका? पिछड़ेपन का मैं बता रहा हूं, फिर उसके उपाय बताएंगे। देखिए आधारित पिछड़ेपन का आधारित संरचना का अभाव। आधारित संरचना मैंने अभी बताया, जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, संचार, बैंकिंग, ये सब का अभाव होना, तब भी इसे, ये सब कारण भी है हमारे बिहार का पिछड़ा। ठीक है। आधारित संरचना, मैंने इससे पहले आधारित संरचना क्या होता है मैंने ये बताया था। पहला क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या। दूसरा आधारित संरचना का अभाव। और तीसरा पॉइंट है कृषि पर निर्भरता। कृषि पर निर्भरता। बिहार में जो है कह सकते हैं आधी से भी अधिक, कह सकते हैं 70% या 80% लोग कृषि पे आश्रित हैं। देखिए कृषि पे आश्रित हैं तो है, जब बाढ़ आया तो फसल दह गया, सुखाड़ आया तो फसल सूख गया, और अन्य मौसमी कुछ भी आया तो क्या हुआ, फसल का कुछ हो जाना। कृषि पर ओनली कृषि, क्योंकि उद्योग तो है नहीं, तो अदर इनकम होगा वहां के लोगों को। क्या है? किस पे आधारित है वहां के लोग? कृषि पर निर्भर है, किसान पे ही निर्भर है, कृषि एग्रीकल्चर पे ही निर्भर है, खेती करते हैं। देखिए फिर अगला टॉपिक हमारा मेरा क्या है? अगला टॉपिक है बाढ़ तथा सुखाड़ से क्षति। बाढ़ तथा सुखाड़ से क्षति, सूखा से क्षति, ये जाना है हम लोग। अभी मैंने जैसे पीछे वाले पॉइंट में इसका चर्चा किया कृषि पर निर्भरता से। देखिए बाढ़ बिहार में हर एक साल आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा यदि नदी कहीं है तो वो कौन सा राज्य है? बिहार ही। इसके लिए हर एक साल, प्रत्येक साल, और बगल में ही देश हमारा कौन सा आता है? बिहार के उत्तर में नेपाल आता है, वहां से पानी छोड़ा जाता है। ठीक है। और अगला इसके अब हम लोग पढ़ लेते हैं पिछड़ेपन का कारण, उपाय क्या है। मैंने ये पिछड़ेपन का कारण बताया, बढ़ती हुई जनसंख्या, आधारित संरचना का अभाव, कृषि पर निर्भरता, और बाढ़ तथा सुखाड़ से क्षति। बाढ़ तथा सुखाड़ से क्षति। और अगला टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या? अगला टॉपिक, इसके तो हम पिछले में कारण पढ़े, उपाय। जब भी बढ़ती हुई जनसंख्या पे नियंत्रण किया जाए, इसी को उल्टा, बढ़ती हुई जनसंख्या का नियंत्रण किया जाए, उपाय। जनसंख्या पर नियंत्रण तो क्या, ताकि सरकार द्वारा कोई भी कदम उठाया जाए तो प्रत्येक को लाभ मिल सके। ठीक है। उसके बाद आधार संरचना में विकास किया जाए, संरचना का विकास। आधार संरचना जैसे स्कूल, कॉलेज, बैंक, संचार की व्यवस्था जब बढ़ाया जाए तो हमारा बिहार, अपना बिहार आगे क्यों नहीं बढ़ेगा? ठीक है। उसके बाद है कृषि पर निर्भर। कृषि पर निर्भरता को
अच्छे बीज का एक होता है ना, अच्छे बीज का उपयोग किया जाए और सिंचाई की व्यवस्था किया जाए। सिंचाई जो हमारे कृषि पर निर्भर है, तो कृषि के लिए भी उत्तम बीज का प्रयोग होता है ताकि फसल अच्छे से अच्छे हो। ठीक है। और ये बाढ़ तथा सुखाड़ जो है, बाढ़ तथा सुखाड़ पर नियंत्रण, कृषि का विकास किया जाए, कृषि का विकास करना और बाढ़ तथा सुखाड़, बाढ़ का पर नियंत्रण। सुखाड़ पे तो नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, नियंत्रण हो बाढ़ कैसे, उसके लिए अलग अलग डैम बनाया जाए, अलग अलग डैम बनाया जाए और नहर की व्यवस्था की जाए ताकि पानी रहे बट अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है, जिसमें किसान पे उतने दबाव ना बन सके। मैं अगेन क्लियर को पहले मैंने पढ़ाया क्या, उपनिवेशवाद, फिर बैंक वस्तु विनिमय प्रणाली, आर्थिक नियोजन, फिर ये बड़ा सा टॉपिक बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। और यदि आप फ्यूचर करियर चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाएं, क्योंकि इस चैनल पे आप लोग को बहुत बहुत लाभ मिलने वाला है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो ग्रुप में। ठीक है, और ये चैप्टर होता है एंड। और यदि आप लोग के अनुसार कोई भी टॉपिक छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए सर ये टॉपिक छूटा। मैं अगेन अगले वीडियो में उससे चर्चा जरूर करूंगा। बस पढ़ते रहिए, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो ग्रुप में।